वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम भूषण की राष्ट्रीय भावना के विषय में बात करेंगे। भूषण रीतिकाल के कवि थे। उनके समय में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, जिसमें श्रृंगार का पूरी तरह से बोलबाला था। ऐसे समय में भूषण ने युग की प्रवृत्तियों से हटकर एक अलग धारा का सूत्रपात किया, जो कि श्रृंगारिक धारा से पूर्णतः विपरीत थी। ऐसे विलासिता एवं श्रृंगारिकता के युग में भूषण ने वीर काव्य की रचना करके अपने स्वयं को अमर बना लिया। भूषण की कविता में शिवाजी व छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। औरंगजेब और नादिर शाह की निंदा पढ़कर कुछ विद्वान भूषण को जातीय कवि कहते हैं। उनका तर्क है कि भूषण ने मुसलमानों का विरोध करके हिंदुओं को उठाने का प्रयास किया है। भूषण ने के समकालीन परिस्थितियों में केंद्रीय सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। उसने संपूर्ण राजाओं को अपनी कट्टरता से अपने वश में कर लिया था। वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था तथा हिंदुओं पर अत्याचार करता था। उसी समय भूषण उत्तर से दक्षिण गए और उन्हीं दिनों शिवाजी ने में राष्ट्र नायक, देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी तथा दूरदर्शी व्यक्ति के सभी गुण देखे तथा इनके आश्रय में रहकर तत्कालीन राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने वाले वीरों का यशोगान किया। भूषण ने अपने काव्य में संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान की प्रेरणा भरी। सारांश ये है कि भूषण की कविता में जनता के हृदय स्पष्ट है। उनकी वीर भावना में ओजमयी पारस्परिक ध्वनि निकल रही है। इसी कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि न कहकर समूचे राष्ट्रनीत कवि के रूप में स्वीकार कर अपनी भावनाएं समर्पित की। शिवाजी व छत्रसाल की जो वास्तव में भयभीत भारत राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए थे, तथा भूषण का काव्य समूचे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने वाले वीरों के साहसी कार्यों से भरा हुआ था। भूषण की राष्ट्रीय भावना को यदि हम देखें तो निम्न बिंदुओं पर हमें दृष्टिपात करना होगा, जिससे भी भूषण की राष्ट्रीय भावना स्वयं साकार हो जाएगी। वो निश्चित राष्ट्र उन जनसमूह को कहते हैं जो एक निश्चित भूखंड पर रहता है, जिसकी राजनीतिक परंपरा, जिसकी संस्कृति, धर्म, सामाजिकता आदि, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, एक संपूर्ण जीवन में भावात्मक एकता हो। किसी राष्ट्रीय कवि में आठ तल से विशेष रूप से देखने को मिल जाते हैं ये तत्व इसमें विद्यमान 8 तत्व हैं और इन 8 तत्वों का हम बिंदुवार वर्णन करेंगे। तो पहला तत्व इसमें है, किसी भी कवि को की राष्ट्रीयता को देखने के लिए पहला तत्व है स्वदेशानुराग। भूषण के हृदय में अपने देश के प्रति अनुराग कूट-कूट कर भरा हुआ था। इन्होंने संपूर्ण भारत की स्थिति का अवलोकन किया। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही थीं। सारे भारत में इस्लाम का भयंकर षड्यंत्र चल रहा था। इस स्थिति को देखकर स्वदेशाभिमानी भूषण का हृदय रो पड़ा। उनका प्रतिशोध भाव मुस्लिम जाति के प्रति नहीं था, अपितु विरोधी भावना अन्यायी व अत्याचारी शासकों के प्रति थी, जो मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, काशी के सौंदर्य को नष्ट करने पर तुले हुए थे। इसी कारण स्वदेशानुराग से ओतप्रोत होकर भूषण ने कई कविताएं लिखी। भूषण सांस्कृतिक प्रेम दूसरा पॉइंट है इन 8 तत्वों में, सांस्कृतिक प्रेम। भूषण नहीं चाहते थे कि भारत की संपूर्ण संस्कृति नष्ट हो जाए, उसकी जगह मुस्लिम संस्कृति का प्रचार हो। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता प्रधान है, जबकि मुस्लिम संस्कृति में भोग की प्रधानता थी। इसीलिए औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया था तथा सांस्कृतिक उपकरणों, रीति रिवाजों आदि को तहस नहस करके वह उसे नष्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ था। धार्मिक भाव। महाकवि भूषण ने जब
देखा कि औरंगजेब भारत के पुरातन वैदिक धर्म का विनाश करके ही चैन लेगा, तब भूषण का मन व्यथित हो उठा। उसका कवि हृदय तड़प उठा और धर्म विरोधी शासकों के विरुद्ध उसने अपनी लेखनी चलाने के लिए वह बाध्य हो गया। भूषण ने उन मुसलमानों की निंदा की है जो हिंदू धर्म का विनाश कर रहे थे, तब शिवाजी की प्रशंसा की है जो ग्रंथों देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। वेद राखे, विदित पुराण रखे, सिद्ध राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में। राजनीतिक मान्यता। भूषण भारतवर्ष में पैदा हुए थे। उनके संस्कारों में मनु, राम, कृष्ण, अशोक, हर्ष आदि सम्राटों की राजनीतिक भूमिका के प्रति अपार श्रद्धा थी। उन्होंने औरंगजेब की राजनीति का विरोध किया क्योंकि उसको राजनीतिक में कट्टरता, धर्मांधता आदि अधिक थे। उन्होंने उससे शिवाजी की प्रशंसा की जिसके धैर्य, साहस, दृढ़ता, दानशीलता आदि की विद्यमानता थी। जा दिन जन्म तिन्हो भूपर शील भूप, ता दिन तित्यो भरी डर के उत्साह को। सामाजिक प्रेम। राष्ट्रीय कवि जो अपने रस में परंपरागत साहित्य से प्रेम करता था, उसी परंपरा को अग्रसर करने में गौरव का अनुभव करते थे। भूषण ने वेद शास्त्रों का भलीभांति अनुशीलन किया था। उसी परंपरा में शिवराज भूषण, शिवराज बालसी, छत्रसाल आदि ग्रंथों में कवि ने घटनाओं का विस्तृत वर्णन करके केवल उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाज सेवा। भूषण की राष्ट्रीय भावना उनके समाज प्रेम में व्यक्त हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय कवि समाज पर होने वाले अत्याचारों से तिलमिला उठता है। इसी तरह भूषण औरंगजेब व अन्य मुस्लिम शासकों द्वारा हो रहे अत्याचार व व्यभिचार से तिलमिला उठे थे। उन्होंने तत्कालीन साहित्य से क्षुब्ध होकर कविता लिखी है। बैठती दुलानी लेकर रानी रणवास की, तल लाल बादशाह ये देखो सबकी। भाषा प्रेम। प्रत्येक कवि को अपनी मातृभाषा के प्रति अगाध प्रेम होता है तथा उसी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है। भूषण जिस राज दरबार में राज्यशय प्राप्त किया था, वहाँ बुंदेली और मराठी भाषाओं का जोर था, लेकिन उन्होंने अपनी सब रचनाएं राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत की। उनका अपनी राष्ट्रभाषा पर अगाध प्रेम दृष्टिगोचर होता है। उनका रागात्मक संबंध सिद्ध होता है। जन नायकों के प्रति अटूट श्रद्धा। प्रत्येक राष्ट्र कवि की श्रद्धा प्रायः शेष वृत्तियाँ, वीरों तथा अन्य राजाओं का यशोगान गाया जाता है। जनता के संरक्षक, जनजीवन के हितैषी व जन कल्याण की भावना से समर्पित वे अन्याय और दमन के खिलाफ थे। धर्म की रक्षा लोक कल्याण की भावना से करते थे। इनमें हमेशा वे तत्पर रहते थे। इन जननायकों की प्रशंसा आशयदाताओं के कारण नहीं, बल्कि उनका वर्णन कवि ने राष्ट्रीय भावना उनकी उम्र पड़ी उन्हें देखकर इसीलिए की है। भूषण की राष्ट्रीय भावना सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक चेतना विद्यमान है। भूषण ने अपने युग चेतना से प्रभावित होकर कविता का निर्माण किया। उनकी कविता में लोक मंगल की भावना है, राष्ट्रीय उत्थान की श्रेयमयी चेतना वर्णित है। इसी कारण भूषण जातीय कवि न होकर भारत की मंगल चेतना का उद्धार करने वाले कवि थे, राष्ट्र कवि माने जाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने भूषण की राष्ट्रीय भावना की चर्चा की और इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को।